नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जरा सोचिए, रात में आप सोते हैं और सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। हम बात कर रहे हैं पंजाब की। पंजाब के अंदर कुछ ऐसा ही डिजास्टर हुआ है। पंजाब में अगर बात करें अजनाला की, तो अजनाला के अंदर जब लोग रात में सोए थे तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन सुबह जब सोकर उठे तो चारों तरफ सिर्फ था तो पानी ही पानी था। हाय तौबा थी, जानवर गायब थे, बुरी स्थिति थी। लोग छतों पर कई दिनों से रहने के लिए मजबूर हैं। सरकार नदारद है, केजरीवाल का पता नहीं है। भगवंत मान ब्रेकफास्ट के लिए साउथ में यानी कि चेन्नई पहुंचे हुए थे। सब कुछ तबाह है, कोई सुनने वाला नहीं है। हालात इस कदर बेकाबू हैं कि डिजास्टर के लिए भेजे गए 230 करोड़ रुपए कहां गए ये पता नहीं है। 298 करोड़ रुपए जो बजट में रखे गए थे स्टेट इमरजेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, वो खत्म हो चुके हैं, यानी कि वो खाए जा चुके हैं। आप सोचे जरा, सरकार है कहां? और सरकार जो कर रही है उसको भी आप अगर सुनेंगे तो बहुत हैरान होंगे। सरकार लोगों को हेलीकॉप्टर से पैकेट फेंक रही है, जिनमें कच्चा प्याज, आलू, मिर्चें, नमक, तेल, ऐसी चीजें हैं। तो सोचिए जरा, अगर आप कच्चा सामान खाने का भेजेंगे तो उसको पकाया कहां जाएगा? घर तो डूब चुके हैं। गांवों के अंदर 24 गांव करीब प्रभावित हैं, और गांवों के अंदर आप सोचिए जरा, कुछ नहीं बचा है, चारों तरफ पानी पानी है। तो ऐसे में कैसे बनाया जाएगा? लेकिन आपको समझे जरा कि सरकार क्या कर रही है। सरकार एडवर्टाइजमेंट के नाम पर अपने सोशल मीडिया जो उनका जो एक डिपार्टमेंट है उसको एक्टिव कर रही है, और वो किस तरीके के पोस्टर और बैनर्स लगातार भेज रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। सुबह सोकर उठे तो पानी से घिर गए। 84 घंटों से लोग छतों पर हैं, और 37 साल में ये पहली बार ऐसा मंजर देखने को मिला है। अजनाला के 45 गांवों में बाढ़ से तबाही मची हुई है, जहां 7 फीट तक पानी भरा हुआ है। रावी दरिया का जलस्तर बढ़ने से 24 किलोमीटर तक पानी घुस गया है, जिससे 60 से 70 हजार लोग प्रभावित हुए हैं। लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं, और पीने के पानी का कोई पता नहीं है। बुरी तरीके से ना तो खाना है ना पानी है। आप सोचिए, इतने दिनों से लोग छतों पर हैं। अब इस तरीके से जब 45 गांवों में ये बुरी स्थिति हो गई है तो सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं है। सामान के साथ साथ पाले गए जो पशु थे वो भी बह गए हैं पानी के अंदर, या फिर डूबकर दर्दनाक मौत का शिकार बन गए हैं। 7-7 फीट तक पानी है। पिछले 84 घंटों से लोग छतों पर जीवन बसर कर रहे हैं, पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। बाढ़ से पहले घरों के जो टंकियों के अंदर पानी भरा गया था उसी से प्यास बुझाई जा रही है। जीवन अभी तक बचे हुए राशन से ही चल रहा है। रावी दरिया का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। रावी दरिया पर बने तटबंधों के टूटने से रामदास सेक्टर के बॉर्डर से 84 किलोमीटर तक पानी अंदर तक घुस गया है। 45 गांव पानी पानी हो गए, और 37 साल बाद ऐसी तबाही, ऐसा मंजर देखने को लोगों को मिला है। लेकिन सरकार नदारद है, सरकार का कोई पता नहीं है। इससे पहले 1988 में ऐसे हालात बने थे, यद्यपि वजह कि लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। 25 अगस्त को पानी चढ़ना शुरू हुआ तो प्रशासनिक सिस्टम अलर्ट हो गया, लेकिन इससे पहले कुछ कर पाते। पानी का बहाव इतना तेज था कि गांवों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया पानी ने। आप सोचिए, पुलिस और प्रशासन जो बहुत ज्यादा एक्टिव पंजाब में, लोगों को पकड़ने के लिए, लोगों के घरों पर छापे मारने के लिए, पत्रकारों के घरों पर छापे मारने के लिए बहुत एक्टिव है, अपने दुश्मन नेताओं को निपटाने के लिए एक्टिव है। लेकिन उन्हें पूरी रात में यह पता नहीं चल पाया कि तटबंध टूट चुके हैं रावी दरिया के, और पानी गांवों के अंदर घुस गया है। जिन 14 गांवों को
हाई अलर्ट पर रखा गया है। रात होते होते उनमें पानी घुसाया और 5 से 7 फीट तक पानी भर गया। ऐसे में ग्रामीणों के लिए पलायन करना भी मुश्किल हो गया क्योंकि वो गिर गए थे पानी से। राहत पहुंचाने के प्रयास जारी थे, लेकिन बॉर्डर पर कई ऐसे हैं जहां राहत सामग्री नहीं पहुंच पाई। कई गांव ऐसे थे, सामान व पशु बह गए, राशन भी नाम मात्र का बचा है। जानलेवा अजनाला बुरी तरीके से लोगों के लिए अब मौत ही मौत चारों तरफ दिखाई दे रही है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब सरकार कच्चा सामान फेंकने की कोशिश कर रही है हेलीकॉप्टरों से, तो उसका करेंगे क्या लोग। ऐसे में जो वहां के धार्मिक समितियां, कमेटियां या गुरुद्वारे जो भी हैं, वो एक बार फिर से ऐसे बाढ़ में फंसे हुए और जिंदगी और मौत से जूझ रहे लोगों के लिए एक बार फिर से देवदूत बनकर उतरे हैं। लगातार वो खाना पहुंचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सब जगह तक पहुंचे। हैरान कर देने वाली बात एक और भी है, कुछ वोट को वहां पर उतारा गया था, 8-10 वोट वहां पर भेजे गए थे, लेकिन कई दिनों तक वो बिना पेट्रोल के खड़े रहे, काम नहीं कर पाए। यानी कि सरकार के पास पेट्रोल खरीदने के लिए पैसा नहीं था। ऐसे में वोट काम नहीं कर रहे थे, लोग घिरे रहे। इन 45 गांवों में फंसे 60 से 70 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। लोग छतों पर तिरपाल के सहारे जीवन बसर कर रहे हैं। जिनके पास तिरपाल नहीं है वे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं और रात भर मच्छर काटते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ गया है। साथ ही वहां पर जो पशु पानी में डूबने के बाद अपनी जान गंवा गए, उनसे जो महामारी वहां फैलने का डर है, ये अलग बना हुआ है। गांव नंगल सोहनी के सुखविंदर साहिब जीत और जयस्कर रण सिंह ने बताया कि गांव में छत से 7 फुट तक पानी भर गया है। ऊंचे घरों में लोग टेंट या तिरपाल लगाकर रह रहे हैं। आसमान और पशु, उनका सामान और पशु बह गए हैं और राशन भी नाम मात्र का बचा है। ऐसे में केवल अगर एक सहारा है तो वो सहारा है जो धार्मिक समितियां और कमेटियां हैं, वो जो भोजन पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, घर घर तक जाने की कोशिश कर रही है, केवल वही एक सहारा मात्र बचा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतना पैसा डकारने के बाद 298 करोड़ रुपया डिजास्टर के लिए बजट में रखने वाले भगवंत मान गायब हैं। इसके अलावा 230 करोड़ रुपया सेंटर की तरफ से भेजा जा चुका है, उसे भी पचा गई है भगवंत मान सरकार। ये बात हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं सुनील जाखड़, जो भारतीय जनता पार्टी के पंजाब में अध्यक्ष हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको जान लेनी चाहिए कि ये अरविंद केजरीवाल की सरकार है, ये केवल लूटना जानती है, ये केवल शोषण करना जानती है, आपको देती कुछ नहीं है। यानी कि जनता को भगवान भरोसे छोड़ देती है। दिल्ली के अंदर ऐसा ही 10 सालों का इतिहास है आम आदमी पार्टी का, और अब 3 साल से पंजाब के लोग इसी आम आदमी पार्टी को झेल रहे हैं। तो आप सोचिए, 7 जिले पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, कोई इंतजाम नहीं है। आरोप वहां के लोग ये भी लगा रहे हैं, जो प्रभावित लोग हैं, कि इस दरिया के जो तटबंध टूटे थे उनके नीचे खनन कार्य चल रहा था और आम आदमी पार्टी लगातार यहां पर खनन करा रही थी, और खनन के कारण ही ये सब हादसा इतना बड़ा हुआ है। ये आरोप लगाते हैं लोग। पंजाब की जनता की इतनी आहें, इतनी चिल्लाहट, इतनी चीखें सुनने के बाद भी अगर आपकी इंसानियत नहीं जागती है, तो सचमुच आप आम आदमी पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिस तरीके के सोशल मीडिया पर, इस मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं, हम फिर आपको मना कर रहे हैं, सब जगह रुकवा दिया गया विज्ञापन के दम पर, लेकिन सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है वो बहुत भयानक है। आप एक बार सुनिए सुनील जाखड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि वो क्या कह रहे हैं। केंद्र सरकार तो ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਣਾ ਸੀਗਾ 611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੋਟਲ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਆਏ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ
ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। 5 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਰ 2 ਦਿਨ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਆਏ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ? ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ NDRF ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਰ 2 ਦਿਨ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉਹ ਬੋਟਸ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੈਲ ਮੀਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਵਾਏ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੋ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੋ, ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। 611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੋਟਲ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ 611 ਕਰੋੜ ਦਾ 611.2 ਉਹਦੇ ਚੋਂ 229 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਆ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹੈ 2025। ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਔਨ ਮੰਡੇ asserted that the state government has put in place foolproof arrangements of effectively manage any potential flood-like situation during the ongoing monsoon season। ਆ foolproof ਹੈ ਜੀ। ਆ foolproof ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। foolproof ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ Goyal said the Bhagwant Mann-led government has prioritized flood preparedness by completing key mitigation projects and strengthening the state's emergency response capacity. He informed that over rupees 230 crore have been spent on flood preservation measures। ਇਹ ਤਾਂ 230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਭੋਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਭੋਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼पुर ताई सेम नालियों की सफाई नहीं हुई। आपने सुना होगा किस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ लगा रहे हैं और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि किस तरीके से ये पैसा पंजाब को मिल गया। सुखबीर सिंह बादल जो बात बता रहे हैं कि सिल्ट तक नहीं निकाली गई, तो फिर आखिर वो पैसा गया कहां? जनता को तो मिल नहीं रहा है, सिर्फ एक टेम्पो भर के उसमें कच्चा खाना, यानी कि खाना आपको पकाना पड़ेगा। कहां पकाएंगे ये शायद भगवंत मान भी नहीं जानते हैं। कच्चा खाना टेम्पो भर के हेलीकॉप्टर के लिए भेजा जाए, बस इतनी सी जिम्मेदारी है अरविंद केजरीवाल
जैसे सुपर सीएम और भगवंत मान जैसे सीएम की। आपने जिस तरीके से पंजाब में इतना वोट देकर इन लोगों को जिताया था, आज आप अपना हाल देख लीजिए। सोचिए जरा उन 7 जिलों के लोगों का हाल, जिनके पशु खड़े खड़े खूंटे से बंधे बंधे डूबकर पानी में मर गए, पशु मर गए। बहुत भयानक तस्वीरें हैं, नहीं देख सकते आप। लेकिन ये तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है, इन्हें केवल अपनी राजनीति करनी है। एक समय पर दिल्ली का भी ये बुरा हाल किया था, लेकिन दिल्ली के लोग जागे तो, पर तब तक 10 साल गुजर चुके थे। अब उन 10 सालों के बाद दिल्ली के लोगों को लगा ये तो एक सीट के लायक भी लोग नहीं है, इनको तो दूर निकाल देना चाहिए। इनके रेनॉल्ड पॉइंट पर पापा के कपड़े पहने हुए मफलर बांधे हुए अरविंद केजरीवाल पर, उस एलियन पर जो मफलर बांधकर कूदकर खंबे पर चढ़कर तार काट देता था, नहीं है इस लायक। तो आप देखिए आपदा के सारे पैसे, डिजास्टर के पैसे आखिर गए कहां, जब पंजाब में कोई काम नहीं हुआ है। सोचिए जरा, ये कोई ऐसा मामला नहीं है, ये जनता से जुड़ा हुआ, जनता के हितों से जुड़ा हुआ, जनता की उन चीखों से जुड़ा हुआ है, जो पानी में डूबते हुए मरने से पहले अंतिम बार जान बचाने के लिए चीखता है। लेकिन क्या करें, वो बेजुबान जानवर जो चीख भी नहीं पाए ठीक से और खूंटे से बंधे बंधे डूबकर जान गंवा बैठे। सोचिए जरा, ये है केजरीवाल एंड कंपनी, क्योंकि ये विज्ञापनों में सब कुछ ठीक करके दिखा देते हैं और फिर राम राज्य दिखाकर उन्हीं लोगों से वोट मांगकर सत्ता में आ जाते हैं। सोचिएगा जरूर, बात सही है या गलत है, अपना कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।